गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है और आज है संडे, तो आराम से उठे और बच्चे अभी सो ही रहे हैं और मैं बना रही हूँ दिन का खाना, क्योंकि बच्चे तो लेट उठेंगे और नाश्ता कोई करता नहीं है। तो मैं टाइम से 11-12 बजे तक बना देती हूँ लंच और मेरी लंच की तैयारी शुरू हो गई है और बच्चे उठेंगे तो सीधा लंच ही करेंगे। तो दोस्तों मेरा लंच बन गया और हमने खा भी लिया। मैं काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ आपसे और अब बज रहे हैं 1:30-2 बज रहे हैं और बच्चों ने भी कर लिया लंच और अब आलस आ रहा है। खाना खा के बोलते हैं ना आलस आता, पर मैं सोना नहीं चाहती और मैं सोच रही हूँ कि विशाल होके आ जाए और कुछ छोटा मोटा सामान देख के आ जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही घूम के आ जाएंगे। बच्चे भी तैयार हैं घूमने के लिए, तो चलते हैं और नींद भी नहीं आएगी इस वजह से और हमारा टाइम भी बीत जाएगा। तो चलते हैं और तैयार होते हैं विशाल के लिए। तो चलिए, सोने से तो अच्छा है घूम के आ जाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं विशाल, मैं मम्मी चीकू सब हम जा रहे हैं विशाल। और ये रहा चीकू, देख सकते हो मुंह धो के आया है अभी। और अभी हम सब जा रहे हैं विशाल क्योंकि आज है संडे, आज होगा हमारा फन डे। तो चलो चलते हैं विशाल, आपको दिखाते हैं विशाल में। तो गाइस अभी हम आ तो चुके हैं यहाँ पे और ये पता नहीं क्यों बोलने पे लगी है बार बार। और अभी हम सामान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों आ गए हम विशाल से और बहुत गर्मी होती और पसीने से तरबतर हो गए थे। नहा के दोबारा कपड़े चेंज करके फिर आए हैं। ओह, धूप हो रही, कभी धूप लग रही है कभी बादल लग रहे हैं, तो उससे तो आज मुझे करने हैं सोफों के कवर चेंज
तो चलिए चलते हैं। तो इससे पहले मैंने कूलर का पानी निकालना था, वो काफ़ी टाइम से जमा हो रखा था कूलर में, और कूलर हमने इतना चलाया भी नहीं। तो मैंने सोचा बरसात आ गई है तो इससे पहले सोफ़े के कवर लगाने से पहले मैंने इसका पानी निकाल दिया नीचे से। कूलर के नीचे है छेद, उसमें डार्ट लगा रहा था, उसको निकालना पड़ता है, तो सारा पानी आ जाता है नीचे से। तो अभी तो हो रहा कूलर खाली, और तब तक मैं सोफ़ों के कवर लगा देती हूँ। तो सोफ़ों पे कवर लगाने के लिए पहनने पड़ते मुझे ग्लव्स, और ग्लव्स सोच रहे होंगे आप क्यों पहन रही है ये, तो इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि जब मैं उनके सोफ़ों के, ये काफ़ी मोटे और टाइट होते हैं ना ये, तो इनको निकालते तो ये जो छिलके होते हैं ना नाखून, वो छिल जाते हैं मेरे। पता नहीं औरों के छिलते कि नहीं, पर मेरे छिल जाते हैं ऐसे। तो मैं इसको ग्लव्स पहन लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद करती हूँ मैं कवर चेंज, तब वो आराम से हो जाता है और ये भी डर नहीं रहता कि। और ये ग्लव्स मैंने लिए थे डीकैथलॉन से, बिल्कुल बढ़िया है ये, देखो ये शेप से बने हैं तो बढ़िया फिट हो जाते हैं। मतलब अंगूठे की उंगलियां की कटिंग हो रखी है इसमें, देखिए। साथ के साथ मैं सोफे भी साफ कर दूंगी और ये डाल देती हूँ थोड़ी इनको भी करूंगी चेंज। और ये वाले लगाऊंगी। तो दोस्तों काफी साल पहले मैंने ये मोप लिया था लॉकडाउन में, जब मतलब 2 साल हो गए होंगे इसको। तो ये इससे काफी अच्छा होता है, ये कॉटन का है, बढ़िया, ये धुल भी जाता है और बढ़िया है ये। और ये ऐसे करके मुड़ भी जाता है, अगर आपने फैन वगैरह भी साफ करना है ना, कुछ भी कहीं पे भी, तो ऐसे मुड़ हो जाता है। तो इसको हो गए 2 साल, मतलब 2-2.5 साल हो गए इसको। और देखो इसके ये इसके कॉटन के हैं, तो बढ़िया, इसमें डस्ट चिपक जाती है और फिर से धो लो और सुखा दो तो अच्छा है ये। तो सोफों को मैं कभी गीले कपड़े से साफ नहीं करती हूँ, मैं उसकी पहले डस्ट हटा देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ मैं क्या लेती हूँ। तो इसमें ले सकते हैं आप सरसों का तेल, करीब 2 चम्मच ले लीजिए बड़े बड़े, अगर आप में मतलब अच्छे से सोफों को साफ करना है। और ये है थिनर, तो इससे करके सोफों पे शाइन भी आएगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। ये भी आप बराबर उसी मात्रा में ले लीजिए। और इससे करूंगी अब मैं सोफे साफ, तो इससे थोड़ी शाइन भी बने रहेगी सरसों के तेल से। और जो थिनर है उससे कीड़े जो आजकल बरसात में होते हैं ना, या फिर आपके सोफों पे कीड़े या लकड़ी पे कीड़े नहीं लगेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो आपको इन दोनों हाथों में दिख रहा होगा, इसमें मैंने अभी करा नहीं है और इसमें कर लिया है, तो दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो ऐसे ही हम पूरे सोफे में कर देंगे। हाँ, तो थोड़ी देर छोड़ देंगे हम इनको पंखे की हवा में, और फिर इसके बाद फिर मैं कवर लगाना स्टार्ट करती हूँ।
ना बच गया ये, और इसको लगा दूंगी मैं, और जो लकड़ी का सामान है ना उस पे लगा दूंगी। तो और दरवाजों पे भी लगाने जा रही हूँ। सारे दरवाजों पे कर दिया, जितना बचा हुआ था वो, थक गए हैं। और अब पानी पीती हूँ और फिर बैठ के कवर लगाती हूँ। बढ़िया चमक गए। चलो अब कवर लगाती हूँ। तो इनमें भी देख के लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले यहाँ वाले हैं गद्दे हैं, वो थोड़े गोलाई में ऐसे करके देखो, और जो नीचे वाले हैं वो सिंपल है, यहाँ से प्लेन है, इनमें गोलाई नहीं है। तो ये भी चेक करना पड़ता है इनमें। बहुत मुश्किल होती है लगाने में। इसको गद्दे को ऐसे, इसको फोल्ड करना पड़ता है इस तरह से। पर आपने ग्लव्स पहने ना तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, नहीं तो दर्द हो जाती है उंगलियां। ये हम लेडीज के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, ऐसे बिना मेहनत के लगा सके। चलिए दोस्तों, इन सबको लगा के फिर मिलती हूँ मैं आपको, और फिर दिखाऊंगी आपको अपने सोफे। तो सोफ़ों के कवर निकालने के बाद बच जाता है ढेर सारा काम। अब इनको भी धोना है मैंने, तो डाल दूंगी इनको मशीन में। कपड़े भी धुल गए सारे, सोफ़ों के कवर भी धुल गए, बर्तन भी साफ़ हो गए, और बेडशीट के चद्दरें भी चेंज कर दी मैंने, वो भी साफ़ कर दिया, वो भी मतलब धो दिया और सुखा दिया। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे बाय बाय आपको, और फिर कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। बाय।